हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। तो गेट सेट लर्न एकेडमी में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, है ना। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो 5.2 है ये पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट को, क्या क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते किसको है, कैसा है। ठीक है, तो बस खाना पीना खा के तैयार हो जाइए एकदम राइड पर चलने के लिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। बहुत बड़ा वर्कशीट नहीं है ये, एक्सरसाइज नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और तुरंत हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए अब है यहाँ पर क्या, यहाँ पर ज़्यादा मतलब वो लिख देने से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, हम तो इससे ही समझा देंगे। ठीक है, हाईलाइटर से। तो सबसे पहले इसमें बात करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो अ सीक्वेंस A1 A2 A3 AN है, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। इसको हम लोग एक प्रोग्रेशन बोलेंगे इफ, यदि कुछ कंडीशन भी तो होगा ना, इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, यानी कि कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ कोई कॉमन डिफरेंस आएगा जो हर एक सीरीज में, हर एक नंबर में या तो ऐड हो रहा होगा। ठीक है, ऐड हो रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए A1 है, A1 तो मेरा ठीक है फर्स्ट टर्म, अगर सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं A2 तो A1 में D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाना चाहिए। अगर A3 फाइंड कर रहे हैं तो A2 में D ऐड कर देंगे तो मेरा थर्ड टर्म आ जाना चाहिए। अगर A3 में D ऐड कर दे रहे हैं तो मेरा A4 आ जाना चाहिए। तो सेम टर्म जो D ऐड करते हैं, उसी तरीके से अगर nth में चले जाते हैं तो a nth का वैल्यू कितना हो जाएगा, an-1 और प्लस डी। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 हो गया, है ना। यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर n है यहाँ पर n-1 हो गया। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है ना कुछ, यानी कि ये कोई कॉमन नंबर d जो है ना वो ऐड होते चला जा रहा है। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर d सच दैट a2 इजकल टू a1 प्लस डी, a3 इजकल टू a2 प्लस डी, a4 इजकल टू a3 प्लस डी, डॉट 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 an इजकल टू an-1 प्लस डी। अच्छा, यहाँ पर डी को हम लोग बोलेंगे क्या, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सी डी से भी डिनोट कर सकते हैं। डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। सो इफ फर्स्ट टर्म इज ए, अगर पहला टर्म ए हो जाता है ना, अगर मान लेते हैं कि मेरा पहला टर्म ए है, पहला टर्म ए है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, देन तो और कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डी हो जा रहा है, देन तो मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, तो बन जाएगा कितना भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हर बार डी ऐड होता चला जाएगा हर एक टर्म में। ए हुआ ए प्लस डी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। 7 है, 11 है, फिर आपका 15 है, फिर 19 है, अप टू सो ऑन चल रहा है। तो देखिए 7 में 7 4 11 ऐड हुआ 4, फिर 11 में 15 प्लस 4 ऐड हुआ, फिर 15 में प्लस 4 ऐड हुआ, तो हर बार 4 ऐड होता रहा। और देखिए अगर पहला से देखते तो 7 में 4 ऐड हुआ प्लस 4 ऐड हुआ 11 हो गया, 7 में प्लस 8 ऐड हुआ तो 15 हो गया, 7 में प्लस 12 ऐड हुआ तो 19 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस डी, ए प्लस डी, यानी कि ये सिर्फ फर्स्ट टर्म से रिलेटेड करके लिखा गया है। ए प्लस 3d अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा ए प्लस एन डी तक, जहां तक बोला जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब थोड़ा एल्गोरिदम के बारे में बात कर लेते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, मतलब ये है, इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे कोई nth टर्म यानी कि जनरल सीरीज दे दिया गया, सपोज कर लिया जाए जो आपको दे दिया जाए an इज इक्वल टू 6 माइनस n। अब इससे जो सीक्वेंस जो बनेगा क्या वो AP में होगा या नहीं होगा, ये पता करना है हम लोगों को। तो इसका पता करने का एक एल्गोरिदम क्या है भाई, इस एल्गोरिदम पर हम लोग चलेंगे। इज एनी सीक्वेंस, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इज एनी सीक्वेंस आर इन AP और नॉट, यानी कि कोई भी सीक्वेंस AP में है या नहीं है, कोई भी सीरीज, कोई भी नंबर सीरीज AP में है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं, ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग an फाइंड करेंगे, ठीक है ना, an का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर n के जगह n+1 लगाएंगे, और फिर हम लोग an+1 फाइंड कर लेंगे, और फिर an+1 और an को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम n से आ जाए, यानी कि n से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये
एपी में है, और अगर नहीं आता है तो ये एपी में नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, हम लोग समझ लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब 5.2 में जो एक्सरसाइज जो है ना, लेवल 1 और लेवल 2 है, ये लेवल 2, ये सब चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर जनरल टर्म के लिए चलेंगे, आगे देखेंगे। फिर हर एक टर्म, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम लोग देख ही लिए, ये सब चीज़ है ना। चलिए, तो एक्सरसाइज 5.2 में आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली, और हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास बुक भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म, है ना। राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म, ठीक है ना, विथ nth टर्म दिया हुआ है। क्या है? नंबर 1 में, इसको नंबर 1 कर देते हैं यहाँ पर। an इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 3 + 4n। हमको सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, हमको क्या बनाना है? सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 1, यानी कि 4 × 1 = 4 + 3 7 हो गया। फिर a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 दूना 8 और 3 11 हो गया। a3 इज इक्वल टू 3 + 5 × 2, 5 दूना 10 3 13 हो गया। फिर a4 इज इक्वल टू 3 + 5 × 4, 5 चौक 20 और 3 सॉरी 2 3 था ना, क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 5 × लिख दिए थे यहाँ पर, देख रहे हो। हाँ, 4 × कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 15 हो जाएगा। फिर a4 फाइंड करना है तो n के जगह 4 रखना पड़ेगा, तो 4 × 4 करेंगे, 4 चौक 16 और 3 4 चौक 16 और 3 19 हो गया। तो ये सीरीज मेरा बन गया क्या? 7 11 15 19, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, 7 4 11, 4 15, 4 19, तो कॉमन डिफरेंस भी सेम है, और ये मेरा एपी में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 को ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है an इज इक्वल टू 5 + 2n, 5 + 2n। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होगा। an पहले फाइंड करना है, तो 5 × 2 × 1 कितना हो गया? 2, या 2 × नहीं होगा, हाँ, 5 + 2 × 1, यानी कि 2 × 2 और 5 7 हो गया। a2 इज इक्वल टू 5 + 2 × 2 हो गया। फिर a3 इज इक्वल टू 5 + 2 × 3 हो गया। फिर a4 इज इक्वल टू 5 + 2 × 4 हो गया। ऐसे करके सीरीज बन जाएगा। तो 2 दूना 4 और 5, 2 दूना 4 और 5 9, 3 दूना 6 और 5 11, 4 दूना 8 5 13। तो सीरीज मेरा क्या बन गया है? सीरीज बन गया है मेरा एपी का कौन सा? 7 9 11 13 अप टू चलता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हो गया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 3 और 4, पेज ऐड कर लेते हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है? an इज इक्वल टू 6 - n, 6 - n। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। a1 इज इक्वल टू 6 - 1, दैट इज 5। a2 इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4, है ना। a3 इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3। a4 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो मेरा सिंपल सीरीज क्या बन गया है? सीरीज बन गया है 5 4 3 2, ये ऐसे ऐसे बनता चला गया। देख रहे हैं, सब में डिफरेंसेस कितना है? कॉमन डिफरेंस वही चीज़ आ रहा है। डिफरेंस निकालना है तो हम a2 - a1 कर सकते हैं, a3 - यहाँ पर हम लिख दें। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है, इसको हम मिटा के यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, अगर हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना भाई? a2 - a1,
फिर अगर डिफाइन करना है तो A3 माइनस A1 भी कर सकते हैं, सब A2 कर सकते हैं, सब में सेम आएगा, A3 A4 माइनस A3 कर सकते हैं। फिर अगर डी निकालना है तो A5 माइनस A4 कर सकते हैं, सब में बराबर आएगा, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला गया है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला। अगर बराबर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि वो सीरीज जो है ना वो AP में नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 1 का, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 5n है तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4। इतना से तो पता चल ही जाता है सीरीज। 5 दूना 10, 9 में से 10 गया -1, 5 3 15, 9 में से 15 गया -6, फिर 5 चौक 20, 9 में 20 में से 9 गया 11 -11। तो सीरीज क्या बन गया 4 -1 -6 -11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का हम 1 2 3 4 सारा का सारा बना चुके। इसमें बोल रहा था सो दैट ऑल द एबव सीक्वेंस फॉर्म AP। तो ये AP में है, क्यों AP में है, क्यों AP में है तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं क्यों। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 है, 15 माइनस 11 यहाँ पर भी 4 आ रहा है, सब में 4 आता चला जाएगा। इसमें भी है कॉमन डिफरेंस जो है CD जिसको बोलते हैं 9 माइनस 7 दैट इज़ 2 है। फिर आपका फिर से D आ सकता है कितना 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर से यहाँ कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। उसी तरीके से 3 माइनस 4 निकालना चाहेंगे तो भी -1। यहाँ पर भी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है भाई, तो -1 -4 करेंगे तो -5, फिर -6 और -1 करेंगे +1 करेंगे तो मेरा -5, फिर -11 और +6 करेंगे तो फिर -5, तो ये भी कॉमन आता जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ A1 A2 A3 A4 ऐसे करके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द nth टर्म ऑफ एन AP, यहाँ पर लिखते हैं द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n प्लस 2, 6n प्लस 2। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। चलिए सॉल्यूशन, nth टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ 6n प्लस 2 है ना। an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई मेरा 6n और प्लस 2। तो हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं। a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 2 करके पुट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 कन 6 और 2 8 हो गया। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुना 2 प्लस 2, ठीक है, 6 दूना 12 और 2 14 हो गया। a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुना 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 20 हो गया। फिर a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुना 4 और प्लस 2, 6 चक 24 और 2 26 हो गया। तो मेरा सीरीज़ क्या बन गया, ठीक है, सीरीज़ बन गया मेरा 8 14 है ना, फिर 20 और फिर 26 ऐसे बनता चला जा रहा है। अब हमको पता करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताएं भाई, है ना, ये A2 और -A1 हो सकता है, या A3 और -A2 हो सकता है, ये सब सेम आना चाहिए। तो A2 -A1 कितना हो जाएगा 14 और -8 6, और भी लिख सकते हैं कितना भाई 20 -14 क्या हो सकता है 6। तो ये दोनों सब सेम ही आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस मेरा एक्चुअल में कितना हो गया भाई, नॉर्मली दैट इज 6, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इज एन AP। हमसे बताना है, यहाँ लिख देते हैं सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड by an is equal to 5n minus 7
इज एन एपी, इज एन एपी, और उसके बाद पूछ रहा है हमसे फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन इज इक्वल टू इतना इज एन ए पी। देखिए दो तरीका है, एक तो हम लोग तय कर सकते हैं, तुरंत मिला सकते हैं, बट अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस भी हो सकता है ना, और ये बता देना है कि ये ए पी में, तो बस ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 7 है, तो हम लोग पुट करते चले जाएंगे। ए वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7, 5 1 5 माइनस 7 माइनस 2। ए टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 7, यानी कि 5 गुना 10 माइनस 7 3। ए थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुना 3 और माइनस 7, 5 3 15 माइनस 7 8। फिर ए फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुना 4 माइनस 7 20 माइनस 7 13। ठीक है, तो ये ए पी में मेरा ये सीरीज मेरा क्या बन गया, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, हाँ मेरा सीरीज क्या आ गया, सीरीज आ गया है -2 3 8 13। ठीक है, ये अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सब सेम में नहीं आया तो बोल देंगे ये एपी में नहीं, और कॉमन डिफरेंस फाइंड भी करने बोल रहा है। चलिए तो सी डी हम लोग फाइंड करते हैं एक एक करके, है ना। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 3, और माइनस माइनस 2 है तो +2 दैट इज़ 5। फिर अगर A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं तो 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, है ना। A4 माइनस A3 फाइंड करते हैं तो 13 माइनस 8 5। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो बोल सकते हैं क्या हो गया, दीज सीरीज आर इन एपी। ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या आया है मेरा 5, है ना, ये हो गया आंसर। ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस मेरा 5 आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन इज नॉट एन ए पी। ये ए पी में नहीं है, तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से बना लेते हैं, वो वाला n+1 का फॉर्म देखिए। 3n² माइनस 5 है ना, लिख लेते क्वेश्चन। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन इज इक्वल टू है 3n² माइनस 5 इज नॉट एन ए पी। ठीक है, अगर n से इंडिपेंडेंटली आ गया तो ये ए पी में है। अगर n मतलब अगर आंसर में मेरा n आ गया है, ठीक है, अगर n आ गया तो वो ए पी में नहीं है, और आंसर में अगर मेरा n नहीं आया तो वो ए पी में है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन है, बना लेते हैं। सबसे पहले स्टेप याद होगा आप लोग को, देखिए स्टेप यहाँ पर है, स्टेप हम यहाँ पर बताए थे ना अभी, ये वाला स्टेप में फाइंड ए एन, फिर n+1, और फिर दोनों को घटा देंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ n हम लोग को सर्च करना है, बस वही चीज़ करना है। ए एन मेरा कितना दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू गिवन में है 3n² माइनस 5। क्लियर है, हम फाइंड करेंगे ए n+1। ठीक है, तो 3n+1 का होल स्क्वायर माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया ये, और इसको लिख सकते हैं n² + 1 और +2n और -5। इसको क्या लिख सकते हैं अब 3n² + 3 और +6n और -5, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं 3n² और -5, नहीं -5 नहीं, पहले लिखते हैं, है ना। यहाँ पर 3n² + 3 और -5 है, तो +6n पहले लिख लेते हैं और फिर -2, ये आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे an+1 और -an। an+1 क्या लाए भाई, 3n² + 6n और -2, और माइनस में हम लोग क्या करेंगे an है मेरा 3n², तो 3n² ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब 3n² + 6n
-2 -3n² और माइनस माइनस प्लस 5। 3n² कट गया है, यहाँ पर बच गया है मेरा क्या, वही +6n, है ना, 6n और -2 + 5 दैट इज +3 विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ना, हेयर क्या है भाई, an+1 - an इज नॉट फ्री फ्रॉम n, so the sequence defined by an is equal to 3n² - 5 is not an AP, क्लियर हो गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, आसान हो गया। अब इसको दो तरीके से भी, एक तो और तरीके से फाइंड कर सकते थे ना, वैल्यू पुट करके। तो वो वैल्यू तो हम लोग इसके पहले तो हम लोग सीख ही लिए, इसमें भी हम लोग चेक कर लिए कि हाँ सीरीज एपी में है या नहीं है। तो एक नया मेथड ये जानना भी था, तो ये हम लोग जान लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, और ये ज़्यादा आसान हो जाता है, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाई an इज इक्वल टू -4n + 15। यानी कि जनरल टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन लिख देते हैं, गिवन में जनरल टर्म दिया हुआ है, जनरल टर्म an इज इक्वल टू है -4n + 15। ठीक है, इज द सीक्वेंस इन एपी, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये एपी में है। ठीक है ना, यस एपी में है या नहीं, इज इट इन एपी और नॉट, इज इट इन एपी और नॉट। ठीक है, इफ सो अगर है तो 15th टर्म फाइंड कीजिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। इफ यस देन क्या हो जा रहा है भाई, इफ यस देन 15th टर्म, है ना, हमको फाइंड करना है a15th, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड करके देना है हमको। यानी कि जनरल टर्म मेरा an इज इक्वल टू -4n + 15 है, इज इट इन एपी और नॉट, पहले ये बताना है हमको। और इफ यस, ठीक है ना, अगर यस है, अगर हाँ है ये एपी में, तो हमको बताना है a15 और कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग बस वही रूल का फॉलो करेंगे, है ना। सॉल्यूशन, रूल को फॉलो करते हैं, वो बोला an तो मेरे पास है, an इज इक्वल टू -4n और +15, -4n + 15। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं an+1, तो n+1 -4 n+1 और +15, ये कितना हो जाएगा, -4n और -4 और +15, ये कितना हो गया, -4n और +11। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे an+1 - an इज इक्वल टू an+1 का वैल्यू -4n + 11 और -an का वैल्यू -4n और +15, इतना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4n + 11 और -4n और -15, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, -15 और +11 हो गया कितना, -4। ठीक है, अब देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n है, दैट मीन्स an इज इक्वल टू -4n + 15 इज इन AP, ये AP में है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाता है, तो बस हम लोग कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई,
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आ गया मेरा -4, कॉमन डिफरेंस -4। बट हम लोग को A15 भी फाइंड करना है, ये पहला नंबर का हो गया। A15 कितना होगा भाई, A15 पुट कर देते हैं उसमें, तो -4 और इंटू 15 और +15 है ना, जनरल टर्म में पुट कर दिए, तो -60 और +15, तो ये कितना हो गया -45। तो A15 मेरा कितना आ गया -45। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 भी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। हमको बताना है, जस्टिफाई करना है कि ये सही AP में है या नहीं है। फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 1 में क्या बोल रहा है, नंबर 1 में बोल रहा है an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको an तो पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले an+1 निकालेंगे, तो 2n+1 और -1, तो 2n+2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 2n और +1। हम लोग फिर फाइंड करेंगे an+1 और -an, इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया तो AP में होगा। ठीक है, an+1 2n+1 और फिर -2n और +1, तो 2n कैंसिल हो गया, दैट इज 1 और +1 2, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या हो गया, ऐसा लिख देते हैं, ये क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया भाई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम n। सो बोल सकते हैं an इज इक्वल टू 2n-1 इज एन AP, इज इन AP, है ना, इज इन AP। हो गया, जस्टिफाई हो गया। चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, an इज इक्वल टू 3n² + 5। यहाँ पर नहीं बनेगा, हम पीछे बना देते हैं, है ना। चलिए यहाँ बना लेते हैं 2 नंबर। an इज इक्वल टू 3n² + 5 दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग को सबसे पहला काम an+1 फाइंड करना है। दिन में मच्छर, रात में मच्छर, सब जगह मच्छर खली काटेगा बदमाश। इज इक्वल टू 3n+1 का होल स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो an+1 कितना आ जाएगा 3, दैट इज n² + 1 + 2n और +5। तो यहाँ हो गया 3n² + 3 + 6n और +5। यहाँ हो गया 3n², 5 3 8 हो गया, प्लस 6n और +8। अब हम लोग फाइंड करेंगे नाउ an+1 और -an कितना होगा 3n² + 6n + 8 और -3n² और +5, 3n² + 5, है ना। थ्री एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 6n इसमें तो है नहीं 6n। चलिए तो ये आपका आ गया कितना भाई 6n और प्लस कितना हो गया +8 5 13, विच इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यहाँ पर लिख देते हैं विच इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम n। सो लिख सकते हैं ना, सो an इज इक्वल टू 3n² + 5 इज नॉट इन AP। हो गया। ठीक है, n से डिपेंडेंट होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, ये 6 का 3 चल रहा है ना, ये 6 का 1 हो गया, 6 का 2 हो गया, 6 का 3 बन रहा है।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर, ए एन दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, ए एन प्लस 1 फाइंड करना है सबसे पहले। तो 1 प्लस है ना, 1 प्लस फिर एन प्लस 1 हो गया और फिर प्लस क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1 प्लस एन प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2n हो गया। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस n और 2n प्लस 3n और प्लस n स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ए एन प्लस 1 और माइनस ए एन। ये n प्लस 1 का वैल्यू कितना आया, 2 प्लस 3n और प्लस n स्क्वायर, और फिर माइनस में ये चला जाएगा 1 प्लस n और प्लस n स्क्वायर, ये हो गया। चलिए 2 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n और माइनस n स्क्वायर। देख लेते हैं, n स्क्वायर तो कट गया है, बट 2 में से 1 गया है, 1 बच गया, और 3n में से 1 गया तो 2 बच गया प्लस 2n। तो ये क्या आ गया भाई, विच इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, so a n is equal to 1 plus n square is not in AP। हो गया, ये भी समझ में आ गया आपका। 5.2 एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 5.2 में हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर दिए। ये आपके लिए, अब आप बैठ कर यहाँ पर आप साथ में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, आपको साथ में प्रैक्टिस करना भी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हो गया 5.2 पूरा का पूरा। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिए, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बता दिए थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 5.3 में एंटर करेंगे, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आज ही शायद आपका वीडियो आ जाएगा। तो 5.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस भी उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, और हम कुछ स्किप नहीं करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, और जो आने वाले टाइम में जो 10th का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए तो खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।